हैलोवीन रात 2002 में हैलोवीन की रात 4 युवा लड़कियां एक अकेली गली से गुजर रही थीं, जब वे एक पुराने चर्च से गुजरे। बाहर खड़ा एक आदमी जोकर की पोशाक पहने था। उन्होंने लड़कियों से पूछा कि क्या उन्होंने उसका पिल्ला देखा है। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे नहीं देखा है, तो आदमी ने उन्हें खोए हुए कुत्ते को खोजने में मदद करने के लिए कहा। लड़कियां खोज में मदद करने के लिए सहमत हुईं और जोकर की पोशाक में आदमी उन्हें पुराने चर्च में ले गया। जैसे ही वे दरवाजे से गुजरे, आदमी ने उन्हें पीछे से बंद कर दिया, उन्हें पुरानी इमारत में फंसा दिया। लड़कियों को एहसास हुआ कि उन्हें बरगलाया गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन वह उनके लिए बहुत तेज था। उस आदमी ने लड़कियों को बांध दिया और उन्हें घंटों पुराने चर्च में रखा। उसने उनके लिए अस्वाभाविक चीजें की और उनकी चीखें मार मार कर दीवारों, लकड़ी के राफ्टरों और अलंकृत छत से गूंज उठी। उसके मजे के बाद गरीब दुर्भाग्यपूर्ण लड़कियों ने सोचा कि वह उन्हें जाने देगा, लेकिन वे गलत थे। उसने उन्हें एक एक करके मार डाला और फिर रात में भाग गया। जिन लोगों ने सड़क से नीचे चलते हुए देखा था, वे इसके बारे में कुछ नहीं सोचते थे, क्योंकि यह हैलोवीन की रात थी और कई लोग पोशाक पहने हुए थे। यदि केवल वे जानते थे कि उसकी जोकर पोशाक लाल थी, क्योंकि यह खून में ढका था। अगली सुबह स्थानीय पुजारी को आश्चर्य हुआ कि चर्च के दरवाजे खुले थे। वह अंदर गया और अंधेरे में उसने एक रहस्यमय टपकाव की आवाज सुनी। जब वह गलियारे से नीचे चला गया, तो उसने देखा कि वेदी पर खून का एक कुंड पड़ा है। उसने जल्दी से चर्च की सभी लाइटों को चालू किया और उसकी आंखों से मिलने वाली भयानक दृष्टि से भयभीत हो गया। टप टप की आवाज 4 जवान लड़कियों के सिर रहित शरीर से आ रही थी, जो ऊपर से नीचे लटक रही थी। उनका रक्त उनकी गर्दन के खूनी स्टंप से नीचे गिर रहा था और वेदी पर एक पुल बना रहा था। लेकिन अभी और बुरा आना बाकी था। चर्च के पीछे छोटी कब्रिस्तान में लड़कियों के शव दफनाए गए थे। कुछ हफ्ते बाद उनके माता पिता ने मेल में 4 रहस्यमय पैकेज प्राप्त किए। जब उनके माता पिता ने पैकेजों को खोल दिया और बक्से खोले, तो वे डरावने हो गए। बक्से में उनकी मृत बेटियों के कटे हुए सिर थे। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप हैलोवीन रात को उस पुराने चर्च में जाते हैं, तो आपको वेदी पर 4 युवा लड़कियों के भूत दिखाई देंगे। किंवदंती के अनुसार आप अभी भी अंधेरे में उनकी चीखें सुन सकते हैं। आज तक लड़कियों की हत्या करने वाला आदमी कभी नहीं मिला। तो अगर कोई आदमी कभी भी आपके पास आता है और आपको अपने खोए हुए पिल्ला को खोजने में मदद करने के लिए कहता है, तो इस कहानी को याद रखें। टैप 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 स्कूल के बच्चों के एक समूह, एक बुक, दस्तक और ढीले पर एक पागल हत्यारे के बारे में एक डरावनी हैलोवीन कहानी है। टैप 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 करें। मैं आपको हैलोवीन पर कुछ भयानक के बारे में एक कहानी बताऊंगा। यह कहानी सच है, इसलिए वे कहते हैं, और इसने मेरे बालों को सिर्फ सुनने के लिए खड़ा कर दिया। यह सब मेरे शहर में कई साल पहले हुआ था, जो उस समय कैटलोनिया, स्पेन के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा शहर था। शहर एक चर्च, एक पार्क, एक जेल और एक स्कूल के साथ एक छोटे से वर्ग की तुलना में थोड़ा अधिक था। सभी घरों के चारों ओर गुच्छे थे। शहर को अपने स्कूल पर बहुत गर्व था, क्योंकि उसे प्रांत का सबसे अच्छा स्कूल चुना गया था। यह 31 अक्टूबर की सुबह थी हैलोवीन, और छात्रों का एक वर्ग अपनी कक्षा में कला और शिल्प कर रहा था। कुछ कागज की चादर से कंकाल काट रहे थे, कुछ पिशाच चमगादड़ों को चित्रित कर रहे थे और अन्य कद्दू खींच रहे थे। छात्रों की आयु 8 से 9 वर्ष के बीच थी। उनकी शिक्षिका एक खूबसूरत युवती थी, जो केवल 1 महीने के लिए स्कूल में काम करती थी। जब बच्चे मस्ती कर रहे थे, हैलोवीन सजावट तैयार कर रहे थे, तो मौसम का पूर्वानुमान सुनने के लिए शिक्षक ने रेडियो चालू कर दिया। वह उस दिन बाद में बच्चों के लिए एक आउटडोर हैलोवीन पार्टी आयोजित करने की योजना बना रही थी और यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि बारिश नहीं होगी। एक समाचार बुलेटिन द्वारा अचानक मौसम के पूर्वानुमान को बाधित किया गया। यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है। एक सजायाफ्ता कातिल स्थानीय जेल से फरार हो गया है। उन्हें सशस्त्र और बहुत खतरनाक बताया गया है। कृपया उसे पकड़ने का प्रयास न करें। पुलिस। शिक्षक कमरे में भाग गया और रेडियो बंद कर दिया। वह बच्चों को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चों ने सभी प्रसारण सुना था और समाचार से बहुत भयभीत थे। उन्हें पता था कि जेल स्कूल के पास है। शिक्षक ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की और कहा कि वे चिंता न करें। कुछ मिनट बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने इंटरकॉम पर एक घोषणा की। सभी शिक्षकों को ध्यान दें। हमें सूचित किया गया है कि पुलिस बहुत गंभीर स्थिति से निपट रही है, जो अभी शहर में हो रही है। सभी शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी कक्षाओं के दरवाजों और खिड़कियों को तब तक बंद रखें जब तक कि पुलिस इस स्थिति को नियंत्रण में नहीं ले लेती। मैं दोहराता हूँ, अगले निर्देश तक सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता हूँ। बस इतना ही। शिक्षक ने कक्षा को शांत रहने के लिए कहा। उसने अपनी चाबी निकाली और कक्षा के दरवाजे को बंद कर दिया।
फिर वह चारों ओर चली गई और हर खिड़की को बंद कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वे सुरक्षित हैं और कोई भी अंदर नहीं जा सकता। एक छोटी लड़की ने अपना हाथ उठाया और पूछा कि क्या वह बाथरूम जा सकती है। शिक्षक उसे जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन लड़की ने जोर दिया। शिक्षक ने आखिरकार भरोसा कर लिया और उसे शौचालय जाने की अनुमति दे दी। आखिरकार यह संभावना नहीं थी कि हत्यारा स्कूल आएगा। उसने लड़की से कहा कि जब वह वापस आएगी तो उसे कक्षा के दरवाजे पर एक गुप्त दस्तक देनी होगी। तब उन्हें पता चलता है कि यह उसका था और वे उसे वापस अंदर जाने दे सकते थे। कोड 3 नल और 2 खरोंच थे। टैप 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 करें, खरोंच खरोंच। लड़की ने बाथरूम जाना छोड़ दिया और शिक्षक ने उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। डरावनी स्थिति से बच्चों का मन निकालने के लिए उसने कहानियां सुनानी शुरू की। 20 मिनट बीत जाने के बाद और लड़की अभी भी नहीं लौटी थी। शिक्षक चिंतित होने लगे। वह उसे इतनी देर तक ले जा रहा है, उसने जोर से सोचा। अचानक वे गलियारे में पदचाप सुन सकते थे। कक्षा में सब लोग जम गए। तब उन्होंने दरवाजे पर शोर सुना। टैप 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 करें, खरोंच खरोंच। वह वापस आ गई है। शिक्षक को राहत में डाल दिया। वह चला गया, उसकी चाबी निकाल ली। क्या हुआ अगर यह उसकी नहीं है? एक छोटे लड़के से पूछा जो डर से कांप रहा था। शिक्षक हिचकिचाया, ताला से उसकी चाबी लीच। फिर से उन्होंने दरवाजे पर शोर सुना। टैप 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 करें, खरोंच खरोंच। यह उसका होना चाहिए, शिक्षक ने कहा। उसने दरवाजे में चाबी लगाई और उसे खोल दिया। अचानक कक्षा का दरवाजा खुला और एक लंबा आदमी वहां खड़ा था। अपने दाहिने हाथ में वह एक चाकू पकड़े हुए था और अपने बाएं हाथ में वह छोटी लड़की के सिर को पकड़े हुए था। फरार हुआ कातिल कक्षा में आया, जो कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। बच्चे अंदर फंस गए थे। स्कूल के गलियारों में जो कुछ भी सुना जा सकता था वह आतंक और दर्द की चीखें थीं। अराजकता में शिक्षक एक खिड़की को तोड़ने और बाहर कूदने में कामयाब रहा। वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग निकली और सुरक्षा के लिए चल पड़ी। हालांकि बच्चे इतने भाग्यशाली नहीं थे। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने हत्यारे को कक्षा के बीच में बैठा पाया। फर्श, दीवारें और छत खून से लथपथ थे। शरीर के छोटे छोटे हिस्से उसके चारों ओर बिखरे पड़े थे। उसने कक्षा के प्रत्येक बच्चे को छोटे टुकड़ों में काट दिया था। उन्हें बाथरूम के तीसरे स्टॉल में छोटी लड़की का सिर रहित शरीर मिला। पुलिस ने यह पता लगाया कि संभवतः क्या हुआ था उस अक्टूबर की ठंड। फरार कैदी टॉयलेट में छुपा हुआ होगा जब लड़की बाथरूम जाने की अनुमति मांग रही थी। उसने स्टॉल में उसे आश्चर्यचकित किया और उसे पासवर्ड बताने के लिए मजबूर किया। जब उसने किया तो उसने अपना सिर काट लिया। आज शिक्षक एक मनोरोग अस्पताल में है। वह घटना से कभी उबर नहीं पाए और बार बार दोहराई नहीं जा सकती। टैप 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 करें, स्क्रैच स्क्रैच, टैप 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 करें, खरोंच खरोंच। उद्धरण चिन्ह। स्कूल को छोड़ दिया गया था क्योंकि माता पिता ने अपने बच्चों को वहां भेजने से इनकार कर दिया था। बहुत बुरी यादें थीं। स्कूल को सिर्फ उसी तरह छोड़ दिया गया था जब हत्याएं हुई थीं। वे कहते हैं कि यदि आप पुराने स्कूल भवन में जाते हैं और कक्षा में जाते हैं तो आप अभी भी दीवारों से खून टपकते हुए देख सकते हैं। यदि आप पर्याप्त बहादुर हैं तो आप बाथरूम में भी जा सकते हैं। बस 3 बार टैप करें और तीसरे स्टॉल के दरवाजे पर 2 बार स्क्रैच करें। फिर इसे खोलें। आप टॉयलेट पर बैठी छोटी बच्ची का सिर रहित शरीर देखेंगे।